जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, तो इसका टॉपिक नंबर 1 हमने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया हुआ है। टॉपिक नंबर 2 फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स, ये भी पढ़ लिया है। नंबर 3 बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ये टॉपिक भी पढ़ लिया है। इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 4 कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। When two devices communicate with each other through a network, then the whole communication process is carried out in different layers. जब भी दो डिवाइसेस किसी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बेसिकली मैसेजेस या फाइल शेयरिंग वगैरह होती है, वो सारी की सारी डिफरेंट लेयर्स के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर कंप्यूटर है और ये रिसीवर कंप्यूटर है, और दोनों कंप्यूटर्स एक कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए कनेक्टेड हैं। सपोज़ करें ये मैसेज टाइप करता है हाय। अगर जब ये मैसेज सेंड करेगा इस रिसीवर को, तो ये मैसेज डिफरेंट लेयर से पास होता हुआ रिसीवर के पास जाएगा। इन लेयर्स के थ्रू ये रिसीवर तक पहुंचेगा, और इन लेयर्स का जो मॉडल होता है उसको कहते हैं टीसीपी या आईपी मॉडल, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। हर लेयर का अपना टास्क होता है, डिफरेंट टास्क, बल्कि एक लेयर एक या एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करती है। टीसीपी आईपी मॉडल, सपोज करें आप यहाँ पर टाइप करते हैं हाउ आर यू, ये मैसेज जब आप सेंड करेंगे रिसीवर को, तो ये मैसेज भी डिफरेंट लेयर्स इनसे होता हुआ पास होता हुआ रिसीवर के पास जाएगा। ओके, तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या है? The internet also uses a layered communication model called the transmission control protocol या internet protocol, means TCP/IP model. The TCP/IP is a suite of protocols that provide end-to-end connectivity between devices. ये जो दोनों devices हैं बेसिकली ये protocols को यूज़ करती हैं, वो protocols इन layers में यूज़ होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। ये जो TCP/IP मॉडल है इसकी 5 लेयर्स हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे पोस्ट ऑफिस की कि ये लेयर्स कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टल सिस्टम में हम किस तरह लेटर भेजते हैं। सपोज़ करें आपने किसी अपने फ्रेंड को लेटर भेजना पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से, तो पोस्ट सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले तो वी राइट अ लेटर टू फ्रेंड विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टाफ इन पोस्ट ऑफिस हु विल हैंडल द इनवेलप। तो सबसे पहले हम लेटर लिखते हैं। सपोज़ करें ये सेंडर है जिसने लेटर सेंड करना है और ये रिसीवर है, तो इसने सबसे पहले लेटर लिखना है। इसने ये नहीं देखना कि ये लेटर को कौन लेकर जाएगा एक सिटी से दूसरे सिटी में, वहाँ से आगे मेरे दोस्त तक कौन पहुँचाएगा लेटर। आपने स्टाफ के नाम को नहीं देखना, आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है कि लेटर को ध्यान से लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द इनवेलप। हम सेंडर अपना और रिसीवर का एड्रेस इनवेलप के ऊपर लिखते हैं और लेटर को इनवेलप के अंदर डाल देते हैं। एंड पुट इट इनटू लेटर बॉक्स, और इस इनवेलप को हम लेटर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। इफ़ द एड्रेस इज़ इनकम्प्लीट, अगर आपने यहाँ पर रिसीवर का सपोज करें एड्रेस पूरा नहीं लिखा, तो ये लेटर बॉक्स से दोबारा आपको लेटर भेज दिया जाएगा। यू मे गेट द लेटर बैक। लेटर इज़ मूव्ड टू अदर सिटी। तो आप यहाँ से अगर सपोज करें आपने लेटर पर एड्रेस भी पूरा लिखा है, तो सब कुछ कंप्लीट है, तो वो ये जो लेटर है लेटर बॉक्स से दूसरे सिटी में भेज दिया जाएगा, और सिटी बी के लेटर बॉक्स में वो लेटर डाल दिया जाएगा। बाइक और वैन में कैरी द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। यहाँ से बाइक या वैन लेटर बॉक्स से आपका लेटर लेगी और जर्नल पोस्ट ऑफिस में पहुँचा देगी। यहाँ पर मैंने जनरल पोस्ट ऑफिस की तस्वीर नहीं लगाई, वैसे स्पेस कम थी, तो फिर आगे से लेटर की डिलीवरी कर दी जाती है रिसीवर तक। ओके, ये था कि पोस्टल सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि लेयर सिस्टम कैसे काम करेगा, मतलब कि जो TCP/IP मॉडल की जो लेयर्स हैं नेटवर्क के अंदर कैसे काम करती हैं। लेयर्ड नेटवर्क, सपोज करें ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ये दोनों कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर।
While chatting we only concern about the messages without bothering about kind of network, for example wireless और wired। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर मैसेज लिखते हैं, हमें कोई इसका लिंक नहीं होता कि वो वायरलेस के साथ हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है या वायर के साथ कनेक्टेड है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होता है, मैसेज लिखना होता है। यहाँ पर सपोज करें मैसेज लिखते हैं हाय, तो दिस कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर वी राइट द मैसेज एंड सेंड टू द नेटवर्क। अब दूसरी लेयर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, इस यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। तो सबसे पहले इस लेयर में क्या होगा कि आपके सेंडर के कंप्यूटर मतलब कि सेंडर डिवाइस और सर्वर के दरमियान क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। ये देखें, ये सर्वर है और ये सेंडर है, दोनों के दरमियान स्टैब्लिश होगा कनेक्शन, मतलब एक क्लाइंट, इसमें क्लाइंट होगा और ये सर्वर होगा, दोनों के दरमियान कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। इट ट्राइज टू सेंड द मैसेज बट इफ़ देयर इज़ सम एरर, ये यहाँ से अब ट्राई करेगा कनेक्शन से सर्वर की तरफ मैसेज भेजेगा और सर्वर से ये आगे नेटवर्क की तरफ जाएगा। लेकिन सपोज़ करें जाते हुए रास्ते में अगर कोई एरर आ जाती है, सपोज़ करें आपका कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाती है, it tries to send the message but if there is some error such as our computer is disconnected from the network then it informs the application program। अगर कोई एरर आ जाती है तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्फॉर्म किया जाएगा। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, लेकिन नेटवर्क के दौरान सपोज करें कि अगर कोई एरर नहीं आती तो ये सीधा मैसेज नेटवर्क के पास चला जाएगा। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट लेयर नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर मूव करेगी डाटा में इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह हो सकती हैं टू द अदर नेटवर्क। नेटवर्क लेयर क्या करेगी, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक मैसेज या डाटा को पहुंचा देगी। ओके, अब नेक्स्ट लेयर है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर सेंड्स द मैसेज टू द सर्वर। डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, सर्वर को मैसेज सेंड कर देगी। अब नेक्स्ट लेयर जो कि लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल लाइक केबल्स। ये कम्युनिकेशन चैनल हो सकती हैं, केबल्स भी हो सकती हैं, वायरलेस भी हो सकती हैं। तो यहाँ से अब फिजिकल लेयर्स कह लें कि रिसीवर के कंप्यूटर तक मैसेज पहुँच जाएगा। ये था कि ये मैसेज किस तरह ट्रांसफ़र होता है यूजिंग द लेयर्ड नेटवर्क, मतलब कि TCP/IP मॉडल को यूज़ करते हुए मैसेज या कह लें कि आपकी फ़ाइल्स किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके, मैसेजेस में टेक्स्ट भी आ सकता है, ऑडियो भी है, वीडियो भी हो सकती है और इनका कोई कम्बिनेशन वगैरह भी हो सकता है। जिस तरह हम पोस्ट ऑफिस के ज़रिए लेटर सेंड करते हैं तो लेटर को इन्वेलप के अंदर डाला जाता है ताकि कोई भी शख्स लेटर को पढ़ ना सके। तो इसी तरह से जब आप मैसेज सेंड करते हो नेटवर्क के अंदर तो आपका नेटवर्क के अंदर जो मैसेज होता है वो हेडर्स के अंदर छुपा होता है ताकि इजीली कोई पढ़ ना सके। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज कॉल्ड पेलोड और पेलोड इज़ हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। हर लेयर के हेडर में ये जो पेलोड होता है मतलब कि आपका मैसेज वो हिडन होता है। लाइक अ लेटर इज़ हिडन इनसाइड एन इन्वेलप, दिस इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो प्रोटोकॉल जो TCP/IP सूट में यूज़ होते हैं, ईच लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल्स। TCP/IP मॉडल में हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और हर प्रोटोकॉल ने अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर। अब हम मोस्टली वाइडली जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो हैं एप्लीकेशन लेयर के। तो एप्लीकेशन लेयर में जो मोस्टली वाइडली प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो हैं FTP, HTTP, SMTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब सबसे पहले देखते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल which is used for the purpose of transferring files from one computer to another computer। बेसिकली FTP का मकसद क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अगर कोई आपने मैसेज ट्रांसफ़र करना है, मतलब कि अगर सपोज करें अगर आपने कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो आप FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है और ये एक सर्वर लगा लें,
या रिमोट कंप्यूटर लगा लें। तो यहाँ पर सपोज करें आपके कंप्यूटर में एक फ़ाइल है, तो आप यहाँ पर इस फाइल को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो आप FTP को यूज़ करते हुए इस फाइल को यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं HTTP। HTTP means Hypertext Transfer Protocol is a protocol used by World Wide Web to transfer web pages between a client and a web server। बेसिकली HTTP किस लिए यूज़ होता है, ये जो वेब पेजेस आप ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके जो वेब पेजेस होते हैं आपके वेब ब्राउज़र में जो लोड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो HTTP होता है। आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल करके बताता हूँ। तो ये सपोज करें मैंने यहाँ पर क्लाइंट ओपन कर लिया। वेब ब्राउज़र जो होता है वो बेसिकली क्लाइंट के तौर पर काम करता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ उर्दू पॉइंट। तो यहाँ पर ये उर्दू पॉइंट की वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं urdu.com, www भी नहीं आ रहा। अगर बेसिकली वो है लेकिन हिडन है यहाँ पर। जब मैं इसको करूँगा हाईलाइट, कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर न्यू टैब पर आकर अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो आपको दिखाई देगा HTTPS और www. ये भी नज़र आ रहा है। HTTP का मतलब होता है कि ये जो वेब पेजेस हैं इनको ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये S का क्या मतलब है। HTTPS का मतलब ये होता है कि ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये सिक्योर हो जाता है। एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं। HTTP Hypertext Transfer Protocol is a protocol used by World Wide Web to transfer web pages between a client and a server। A web server is also called a HTTP server। वेब सर्वर को HTTP सर्वर भी कहते हैं। For secure data transfer we use HTTPS। SMTP Simple Mail Transfer Protocol, नाम से ही जाहिर है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ईमेल्स के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। यहाँ पर आपका टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 5 देखेंगे।